कहेंगे क्या? रिवर बोट प्रॉब्लम। पहले क्लास में हमने क्या देखा था? अप स्ट्रीम मोशन और डाउन स्ट्रीम मोशन। रिवर बोट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई इंसान है, किसी रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो रिवर फ्लो करता है। तो अगर रिवर को क्रॉस करना चाहेगा, सपोज करो रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में कर रहा है, इंसान अगर सीधा सीधा जाना चाहेगा तो उसको क्या करेगा? रिवर अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा, ड्रिफ्ट करवा देगी। बात समझ आ रहा है? तो कितना टाइम लगेगा रिवर क्रॉस करने में? मिनिमम टाइम कितनी लगेगी? ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? अपोजिट बैंक पे ट्रैवल करने के लिए कंडीशन क्या होगी? इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज होती है फिजिक्स में। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है और आप प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो बस आप ही मास्टर हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। ये है, सपोज कर लो क्या, रिवर। ठीक है, रिवर ये है किनारे, बैंक ऑफ रिवर। तो यहां से कोई पार्टिकल्स, कोई बोट, कोई इंसान तैरना शुरू करता है। तो यहां से ये डायरेक्शन है इसका, किसी भी डायरेक्शन में तैर सकता है ना। ये अपोजिट पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। और बी पॉइंट क्या है? जस्ट अपोजिट बैंक पे पॉइंट। ठीक, यहां से पार्टिकल्स क्या हो सकता है? ये इस डायरेक्शन में, कोई बोट इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो सकता है। वेलोसिटी ऑफ, इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कहेंगे सर इधर ही क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारी मर्जी है भाई। अगर तुम तैर रहे हो, तुम बोट मैन हो, बोट चला रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जाना किधर है? इधर जाना है, इधर जाना है, सीधा जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। हमने एक जनरल सा सिचुएशन ले लिया। बात समझ आए? क्या लिया हमने? जनरल सा सिचुएशन। थीटा एंगल है। ठीक है, अब ये सीधा सीधा भी तो जा सकता था। कहेंगे यस, तो जनरल लेने की क्या जरूरत है? अरे जब जनरल लेंगे तो उसमें सारे स्पेशल आ जाएंगे, एक फार्मूला में सभी आ जाएंगे। थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे, ये आ जाए 10 30, मतलब 90 80 70 60 0। फिर इधर 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 कहीं भी ले सकता है। बात समझ आ गया? देखो, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर तो नो डाउट इधर है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब रिवर के फ्लो की वेलोसिटी। रिवर कितनी, मतलब फ्लो की स्पीड कितनी है, वो तो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल होगा। तो इसके देखो बच्चों, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो वो रिवर क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो। फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सीधा इधर जाएगा तब। ठीक है ना? तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? वी बी आर। बताओ क्या होगा? थीटा। और इसका इधर के कंपोनेंट हो जाएगा क्या? वी बी आर। बात समझ आ गई? ये जो वेलोसिटी है बच्चों, वी बी आर कॉस थीटा, दिस इज द वेलोसिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर। रिवर को यहां से यहां जाने के लिए, या यहां से यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन उत्तरदायी है? तो कहेंगे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। क्लियर? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। बात समझ आ गई? चलिए, यहां पे अगर देखेंगे, कहेंगे सर ये वेलोसिटी क्या करेगा? ये तो सिंपल है, रिवर इधर जा रहा है और ये रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। ये तो अपस्ट्रीम हो गया ना एक तरह से।
ये जो वेलोसिटी है, ये दोनों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कि इधर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया या कि इधर कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। बात समझ आ रहा है? रिवर के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरेलल वाले कंपोनेंट्स, जो कि दो है। एक रिवर जो कि पैरेलल ही होता है, दूसरा बोट का एक कंपोनेंट VBR साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब बात ये है कि अगर ये बड़ा है तो, और ये अगर 20 है और ये 10 है, तो इसका नेट वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगा, 20 इफ दिस इज, इसका सॉल्व करके अगर 20 आता है और ये अगर 10 है, तो नेट वेलोसिटी इसका किधर होता है, इधर होता है, इधर इधर। तो ये जाते इधर तो है ही वेलोसिटी, ये जाते जाते कहीं यहां पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, यहां। तो इसने इतना डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल कर लिया। लेकिन अगर ये 20 है, ये 10 है, तब इसकी नेट वेलोसिटी 10 इधर हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो रिवर की वेलोसिटी है, ये बोट को इधर खींच के लाएगा, और वो यहां ना पहुंच करके, ये चलना चाह रहा है यहां पे, लेकिन ये पहुंचेगा कहीं यहां पे पहुंचेगा। कहां पे पहुंचेगा, यहां पे। कब पहुंचेगा, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो, किससे, VBR साइन थीटा से ज्यादा हो तब। अदरवाइज इधर पहुंचेगा। कहेंगे सर ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो तब सीधा पहुंचेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये कंडीशन क्या होगा, कंडीशन टू जस्ट रीच अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। अपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए, तो यहां पे ये जो है वेलोसिटी ऑफ, अब ये जो है डिस्टेंस का कितना होता है, विड्थ ऑफ द रिवर को ले लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, W। क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई। ठीक है, चलिए लिखेंगे, कंसीडर अ रिवर बोट प्रॉब्लम problems as shown in figure। क्या लिखेंगे, consider a river boat problem as shown in ठीक है। वेलोसिटी VBR क्या है, देखो VBR क्या है, यहाँ VBR लिखेंगे relative velocity of boat with respect to river। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ VR, वेलोसिटी VR क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू VB को लिख देंगे, VB को लिख देंगे क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट लिख सकते हैं सिंपली,
या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है. तो फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी हम जानते हैं क्या, VVR हो या VAB हो या VRM हो, कुछ भी हो, क्या लिखते हैं, VB माइनस VR, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. ठीक, तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, VB की वैल्यू क्या हो जाएगा, VBR प्लस VR. हाँ या नहीं, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा. तो VV जो होगा, VV वेलोसिटी ऑफ बोट का मैग्नीट्यूड कितना लिख दोगे, सिंपल ना, वेक्टर के तरह. कैसे, VBR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है. हाँ, इसको करेंगे तब माइनस होगा. ठीक है, VBR इंटू VR इंटू कॉस थीटा. ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये है VR और VBR के बीच का एंगल. ठीक है ना, ये एंगल नहीं है, ये टोटल एंगल है. तो यहां से अगर ये 90 है तो इसको लिख दोगे क्या बताओ, cos 90 प्लस थीटा. क्या लिख दोगे, cos 90 प्लस थीटा. क्योंकि किसके बीच का एंगल लेते हैं बताओ, एंगल लेते हैं जिन दो को जोड़ते हैं. किसको जोड़ रहे हैं, VBR और VR को. VBR किधर है, इधर है. VR किधर है, इधर है. इन दोनों, ये अगर थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा. तो हमने माइनस लिखा, प्लस कर देते हैं. ये बात समझ आ गया. ये तो नॉर्मल रिलेटिव मोशन के रिप्रेजेंटेशन, ये सभी चीजें होंगी. ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए फटाफट इसको. राइट डाउन एवरीवन फास्ट. डन. अब इसको हम इरेज कर देते हैं. ये टर्मिनोलॉजी हो गया, क्या क्या होता है और कैसे होता है. दिस इज डन. ये तो चलो मैथमेटिकली वेक्टोरियली इसको समझते हैं. समझा, लिखा है इसको कि क्या, जैसे जहां पे वेक्टर ऐड कर रहे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज करो जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, वहां पे और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं. तुम्हें वेक्टर आता है, वेक्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, देयर इज नो इशू एट ऑल.
बात समझ आ रही है? अब इसके स्पेसिफिकेशन वो वही सफिशिएंट है, बट इसकी स्पेसिफिकेशन में आते हैं, स्पेसिफाई करेंगे कि टाइम क्या हो जाएगा। देखो इसको जो है नेट जो ये जो वेलोसिटी है बच्चों, ये वाई डायरेक्शन में, सपोज करो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, तो वाई वी वाई क्या हो जाएगा बताओ, वी वाई टोटल वी वाई कितना हो जाएगा बताओ, वी वी आर कॉस थीटा, ठीक है, और वी एक्स क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी डी आर साइन थीटा हो जाएगा क्या। वेलोसिटी ये क्या है, वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। ये वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, कौन सा y कंपोनेंट, उतना जल्दी ट्रेवल क्रॉस कर जाए। ये वेलोसिटी जितना कम होगा, क्रॉस करने में समय उतना ज्यादा लगेगा। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल for the distance traveled along x-axis, या travel along the flow of river, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखते हैं W क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड ना। डिस्टेंस क्या है, W, W है तो W लिखेंगे, B है तो B लिखेंगे, A है तो A लिखेंगे, D है तो D लिखेंगे, C है तो C लिखेंगे, 100 है तो 100 लिखेंगे। डिवाइडेड बाय कौन सा, कहेंगे जो वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, W के डायरेक्शन में है, विड्थ के डायरेक्शन में है, जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस करने के लिए, कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, देखेंगे वी आर कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल। थीटा किसके साथ लिया है हमने, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ थीटा लिया है, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। अब बात आया, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये जो है वी बी आर तो फिक्स है, और विड्थ ऑफ द रिवर को तो घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि रिवर की विड्थ को घटा दिया, नहीं कर सकते। क्यों, रिवर है भाई, उसको कैसे कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वेलोसिटी ऑफ बोट जितनी है कम ज्यादा किसको कर सकते हैं, थीटा को। आप इधर जा सकते हैं, आप इधर, आप अगर सपोज करो कि इधर जाएंगे तो कितनी देर में पहुंच जाएंगे उस किनारे पर, कितनी देर में क्रॉस कर जाएंगे रिवर को। अगर ये वेलोसिटी इधर ना हो करके इधर हो तो व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम में रिवर क्रॉस हो जाएगा बताओ, कभी नहीं होगा। इधर जाएगा तो इधर कैसे क्रॉस करेगा, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ही नहीं है तो कभी रिवर क्रॉस करेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। बात समझ आ रही है? तो जैसे जैसे तुम इधर जाओगे ना तो VBR का y कंपोनेंट बढ़ेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम मतलब मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब तुम इधर के डायरेक्शन में चलना ही शुरू कर रहे हो। थीटा की वैल्यू जब जीरो होगा, cos जीरो मैक्सिमम होगा,
और टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। नीचे में मैक्सिमम है तो टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। लिखेंगे कंडीशन, क्या लिखेंगे, कंडीशन टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, इन क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो cos 0 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो t मिनिमम क्या हो जाएगा, w बाय वी बी आर cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो t मिनिमम कितना हो जाएगा, w बाय वी बी आर। दिस इज द मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर। अब बात आई कि अगर सपोज करो ये इसने यहां वी वी आर माइनस वी आर कर देते इसको, ठीक है ना, क्या कर देते, वी वी आर साइन थीटा माइनस वी आर, एक ही बात है, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, जो ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में। इसको लिख देते हैं क्या, सपोज करो वी वी आर क्या, साइन थीटा माइनस वी आर। कहेंगे आपने तो एक्स इधर लिया है, किधर भी ले सकते हैं। अगर आपने एक्स के डायरेक्शन में लेना है तो ये हो जाएगा, सपोज करो निगेटिव हो जाएगा ना, निगेटिव हो जाएगा, सिंपल। या फिर वी आर अगर पॉजिटिव निगेटिव में ही लेना है तो हमने वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात ये आई कि अगर ये वेलोसिटी ज्यादा है तो ये इधर आएगा, वी आर माइनस वी वी आर, अगर वी आर ज्यादा है तो ये पार्ट ये कहीं यहां पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, अगर यही पहुंचता तो ड्रिफ्ट क्या होता है, 0, क्योंकि इधर इधर किधर भी ड्रिफ्ट नहीं हुआ, सीधा पहुंचा है, ये ड्रिफ्ट 0 हो जाएगा क्या। चलो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, ड्रिफ्ट जो लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ द बोट, इसको लिखेंगे x। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट in the direction of flow of river, या along the flow। जरूरी नहीं है कि ना इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इधर भी जा सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट along the river, along the river, रिवर के along, इधर या इधर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बताओ, डिस्टेंस बराबर लिख देंगे स्पीड इनटू टाइम ना। तो कौन सा स्पीड, जो एक्स डायरेक्शन में है, जो स्पीड है कौन सा है, ये है, ये टोटल नेट इनटू क्या, टी हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या लिख देंगे बताओ, लिख देंगे वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा इंटू टी। यहां से x की वैल्यू क्या लिख देंगे, वी आर माइनस वी वी आर साइन थीटा इंटू क्या बताओ, टी। टी को क्या लिख देंगे, w बाय वी वी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो मिनिमम टाइम है, मिनिमम, ये तो जनरल टाइम है, कोई भी वैल्यू
x बराबर इसको लिख सकते हो थोड़ा सा और वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डब्ल्यू बाय वी बी आर कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक नोट डाउन करिए, राइट डाउन फास्ट। अब देखो एक कंडीशन में डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्यान दे दो फिर लिख लेना। कंडीशन बच्चों यहाँ पे हमने एक बता दिया था आपको, जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दूसरी बातें बता दिया जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे तीसरी बातें मैं ये बता रहा हूँ कि कंडीशन टू जस्ट रीच अपोजिट बैंक या अपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर। अपोजिट बैंक पे तो जाना ही, अपोजिट पॉइंट यहाँ आते हैं अपोजिट बैंक पे, इसके उल्टा बैंक पे, ठीक है ना, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाने के, ठीक है। देखो दो बातें हो सकती है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो जीरो, या फिर कह दो कि ड्रिफ्ट जीरो कर दो तो भी जीरो। ड्रिफ्ट जीरो कर दोगे, एक्स के यहाँ पे पहुंचा तो ड्रिफ्ट क्या है, जीरो है। अगर ड्रिफ्ट जीरो कर देते हो कोई दिक्कत क्या, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रिफ्ट इक्वल्स टू जीरो एट अपोजिट पॉइंट। हाँ या नहीं? तो ड्रिफ्ट को अगर जीरो कर दोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा बराबर जीरो। तो वी बी आर साइन थीटा बराबर माइनस वी आर को इधर भेजा माइनस हो गया, ये माइनस है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आर बाय वी बी आर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वी आर बाय condition for the to reach opposite bank. This is the condition to reach opposite bank of the river. कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? देखो अब बात ये आया कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अगर होगा तो क्रॉस ये क्या करेगा, ये मतलब अब पहुंचेगा ही नहीं अपोजिट, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से कंडीशन, ये कंडीशन अगर आप समझते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का ये पोर्शन आपका अच्छा खासा मजबूत और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।